ओम शांति। हम आज क्वेश्चन आंसर की 200 क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी के मेन ज्ञान के अंदर ये 200 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जानना आपका कोर्स साधन का वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो इसको हम आज करेंगे, सुनेंगे कि इस क्लास में इस क्वेश्चन आंसर में आपको क्या मिला। तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मा क्या है? तो जवाब है, आत्मा एक चमकता हुआ नूरी सितारा है, एनर्जी है। दूसरा सवाल है, आत्मा का सच्चा घर कौन सा है? तो आंसर में है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। सवाल तीसरा है, परम आत्मा कौन है, यानी कि परमात्मा कौन? तो आंसर है शिव बाबा, जो सब आत्माओं का पिता है, सब आत्माओं का पिता है। चौथा सवाल है, शिव बाबा का रूप कैसा है? जवाब में वो निराकारी है, पर ज्योतिर्लिंगम, जिसको हम नुक्ता कहें, बिंदु कहें। पांचवा सवाल है, संगम युग किसे कहते हैं? तो आंसर है कि संगम युग कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के दरमियानी वक्त को संगम कहा जाता है। छठा सवाल है, आत्मा के असल गुण कितने हैं? तो जवाब है, आत्मा के 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। सवाल 7वां है, माया किसे कहते हैं? जवाब, 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूतों को माया कहते हैं। 8वां सवाल है, मन मना भव का मतलब क्या है? मन मना भव का मतलब क्या है? तो आंसर है, सिर्फ एक बाबा परम आत्मा को याद करना, यानी कि आपका मन बाबा में लगा रहे। 9वां सवाल है, सतयुग में कितनी कलाएं होती हैं? जवाब, 16 कला संपूर्ण को सतयुग कहा जाता है। 10वां सवाल, त्रेता युग में कितनी कलाएं रह जाती हैं? तो जवाब है 14 कलाएं। 11वां सवाल है, ड्रामा का कुल चक्कर कितने साल का है? ये वर्ल्ड ड्रामा का 4 युगों का चक्कर कितने साल का है? 5000 साल का। सवाल, हर एक युग कितने साल का होता है? जवाब, 1250 साल का हर एक युग होता है। सवाल, सच्ची सर्विस कौन सी है? जवाब, रूहानी सर्विस, आत्मा में टिकाना, ये सबसे बड़ी सर्विस है, और आत्माओं को परमात्मा बाबा का, शिव बाबा का पैगाम देना। सवाल है, श्रीमत किसे कहते हैं? 14वां नंबर सवाल है, श्रीमत किसे कहते हैं? जवाब, परम आत्मा की आलामत, श्रीमत, हिदायत को श्रीमत कहते हैं। 15वां सवाल, मनमत क्या है? जवाब, अपने इंसानी मन के संकल्प, ख्वाहिशात को मनमत कहते हैं। 16वां सवाल, परमत क्या है? दूसरे इंसानों की दी हुई मत, इनसे दूसरे इंसानों की दी हुई मत को परमत कहते हैं। सवाल है 17वां, ब्रह्मा बाबा कौन है? जवाब, वो भाग्यशाली रथ हैं जिनमें शिव बाबा आते हैं। 18वां सवाल, माता मातेश्वरी मम्मा कौन है? जवाब, यज्ञ की माता। 19वां सवाल, सच्चा ब्राह्मण कौन? जवाब, जो मुख वंशावली हो और पवित्र रहे। 20वां सवाल, पवित्रता पाकीज़गी क्यों जरूरी है? जवाब, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सबसे पहली शर्त है संपूर्ण पवित्रता। 21वां सवाल, विचार सागर मंथन क्या है? जवाब है, ज्ञान के पॉइंट्स पर अकेले में गौर व फिक्र करना, इसको विचार सागर मंथन कहते हैं। 22वां सवाल, अमर लोक किसे कहते हैं? जवाब, सतयुग को, जहाँ अकाल मृत्यु, अचानक मौत नहीं होती। 23वां सवाल है, मृत्यु लोक कौन सा है? जवाब, ये छोटी
और झूठी पुरानी दुनिया, कलयुग। 24वां सवाल है, वर्षा किससे मिलता है? जवाब है शिव बाबा से और ब्रह्मा के जरिए। 25वां सवाल, वर्षे में क्या मिलता है? जवाब 21 जन्म की बादशाही और सदा का सुख। 26वां सवाल है, अलफ का मतलब क्या है? जवाब शिव बाबा। अलफ माने शिव बाबा को याद करना। 27वां सवाल, ये का मतलब क्या है? बे का मतलब क्या है? बे का मतलब बादशाही। 28वां सवाल, राजयोग क्या है? जवाब आत्मा का परमात्मा से सच्चा ताल्लुक और याद करना ही सच्चा सच्चा राजयोग। 29वां सवाल, सहज योग किसे कहते हैं? जवाब उठते बैठते काम करते हुए बाबा को प्यार से याद करना, इसे कहते हैं सहज योग। बाबा को प्यार से याद करना। 30वां सवाल है, अशरीरी कैसे बने? तो इनसे खुद को जिस्म से अलग एक नुक्ता समझने की मशक है। अशरीरी मना अपने को शरीर से अलग, मैं एक बिंदी हूँ। 31वां सवाल, विक्रम किसे कहते हैं? श्रीमत के खिलाफ किए गए गुनाह या बुरे कर्म, बुरे काम, उसको विक्रम कहते हैं। 32वां सवाल है, विक्रम कैसे विनाश होते हैं? जवाब सिर्फ और सिर्फ याद की भट्टी योग बल से विक्रम विनाश होते हैं। 33वां सवाल, सच्चा साजन कौन है? जवाब सच्चा साजन शिव बाबा, जो आत्माओं को लेने आते हैं। 34वां सवाल, कलोक्ष हर्ष सजर इंसानी क्या है? तमाम इंसानी। जवाब है तमाम इंसानी। मजहब और आत्माओं का झाड़, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष की जड़ों में सब आत्माओं को इंसानी झाड़ कहा जाता है। कल्प वृक्ष की मीनिंग ये है। 35वां सवाल, झाड़ का बीज कौन है? जवाब शिव बाबा, झाड़ का बीज शिव बाबा है। 36वां सवाल, देहधारी किसे कहते हैं? जवाब जो खुद को जिस्म समझकर मोह में फंस जाए, इसको देहधारी कहा जाता है। 37वां सवाल, आत्म अभिमानी का क्या मतलब है? जवाब खुद को सदा आत्मा नूरे सितारा समझना, इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। 38वां सवाल, सच्चा अंता कौन है? शिव बाबा, जो ज्ञान का लंगर चलाते हैं। सच्चा भंडारा कौन सा है? शिव बाबा, ज्ञान का भंडारा जो हमेशा लंगर चलता रहता है। 39वां सवाल, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है? जवाब द्वापर युग से, जब कलाएं कम होती हैं तो द्वापर शुरू होता है। 44वां सवाल, ज्ञान मार्ग क्या है? जवाब सच्ची पहचान और सूझबूझ का रास्ता। 41वां सवाल, त्रिमूर्ति का क्या मतलब है? जवाब ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों देवताओं को त्रिमूर्ति कहते हैं। 42वां सवाल, रचता और रचना में क्या फर्क है? जवाब रचता शिव बाबा है, रचना में ये सारा ड्रामा और संसार है। रचता और रचना में क्या फर्क है? रचता शिव बाबा है, रचना ये सारा ड्रामा और संसार है। 43वां सवाल, विनाश अवस्था क्या है? यानी वानप्रस्थ अवस्था क्या है? जवाब सब संकल्पों से परे होकर खामोशी में टिक जाना वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। 44वां सवाल, सुखधाम कहाँ है? जवाब सतयुग और त्रेता युग में सुखधाम है। 45वां सवाल, दुखधाम कहाँ है? जवाब द्वापर और कलयुग में दुखधाम है। 46वां सवाल, शांति धाम कहाँ है? शांति धाम कहाँ है? छठे तत्व ब्रह्म महातत्व में आत्माओं का घर, उसको शांति धाम कहती हैं। 47वां सवाल, सच्ची कमाई क्या है? जवाब याद का चाट और अच्छे कर्म, सच्ची कमाई याद का चाट और अच्छे कर्म। 48वां सवाल, माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब दे अभिमान, दे बहान, जिस्मानी गरूर। 49वां सवाल, निश्चय बुद्धि कौन है? जवाब जिसको बाबा ड्रामा और खुद पर पूरा यकीन हो, जिसको बाबा पर ड्रामा पर और खुद पर पूरा यकीन हो, उसको निश्चय बुद्धि कहते हैं। 50वां सवाल, सच्ची हॉस्पिटल और कॉलेज कौन सी है? जवाब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय
सबसे सच्ची सच्ची हॉस्पिटल और कॉलेज है। 51 सवाल, डबल सरताज का क्या मतलब है? जवाब, पवित्रता का ताज और रत्नों का ताज, इसको डबल सरताज कहते हैं। पवित्रता का ताज और रत्नों का ताज। 52वां सवाल, सच्ची पूर्णिमा क्या है? जवाब, ज्ञान सूरज की रोशनी से आत्मा का पूरा चमकना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद में आत्मा का पूरा चमकना, इसको सच्ची पूर्णिमा कहते हैं। 53 सवाल, सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है? जवाब, नर से नारायण बनने का सच्चा ज्ञान, मनुष्य देवता बनना, नर से नारायण। 54 नंबर सवाल, कलश वृक्ष का तना कौन सा है? जवाब, आदि सनातन देवी देवता धर्म। कल्प वृक्ष का आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये कल्प वृक्ष का तना है। 55 सवाल, संसार का आधारकर्ता कौन है? उद्धारकर्ता कौन है संसार का? जिसका जवाब एक शिव बाबा है, उद्धार करने वाला। 56वां सवाल, विष्णु के दो रूप कौन से हैं? जवाब, लक्ष्मी और नारायण। 57वां सवाल, अव्यक्त मुरली किसे कहते हैं? जवाब, जो बाबा बिरमा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी के तन से चलाते हैं, उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। 58वां सवाल, साकार मुरली क्या है? जवाब, जो बाबा ने बिरमा के तन में रहकर सामने सुनाई, को साकार कहते हैं। 59वां सवाल, मुख्य दादी जी कौन थी? जवाब, दादी प्रकाश मणि जो और दादी जानकी जी। 60वां सवाल, ज्ञान का सागर कौन? जवाब, शिव बाबा। 61वां सवाल, प्रेम का सागर कौन? शिव बाबा। 62वां सवाल, आनंद का सागर कौन? एंस शिव बाबा। सुख का सागर कौन? शिव बाबा। पवित्रता का सागर कौन? शिव बाबा। सुख का सागर शिव बाबा, आनंद का सागर, शांति का सागर शिव बाबा। तो ये 67वां सवाल, विनाश काले विपरीत बुद्धि का क्या मतलब है? जवाब, तबाही के वक्त बाबा से बेखौफ या दूर होना। तो सवाल अगला है, विनाश काले प्रीत बुद्धि कौन? जो आखिरी वक्त तक बाबा की याद में पक्का रहे। विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो आखिरी वक्त बाबा की याद में पक्का रहे, इसको कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। 69वां सवाल, कर्मातीत अवस्था क्या है? जवाब, कर्मों के बंधन और फल की ख्वाहिश से बिल्कुल आजाद, इसको कर्मातीत कहते हैं। 70वां सवाल, अव्यक्त इशारे क्या हैं? बारीक हालतों को बनाने की हिदायत, अपने अंदर की स्थिति को अच्छी बनाने की अव्यक्त इशारे कहते हैं। सवाल 71वां, सच्चा त्याग क्या है? जवाब, दिल से पुरानी दुनिया और देह अभिमान को त्यागना। दिल से पुरानी दुनिया और देह अभिमान को त्यागना, इसको कहते हैं सच्चा त्याग। 72वां सवाल, सच्ची तपस्या क्या है? जवाब, एक ही याद में मगन रहना सच्ची तपस्या है। 73 सवाल, सच्ची सेवा खिदमत का फल क्या है? जवाब, खुशी और ऊंचा पद। सच्ची सेवा और खिदमत करने, उसका सच्चा फल है खुशी और ऊंचा पद। 74वां सवाल, बेहद का वैराग क्या है? देखते हुए भी इस पुरानी दुनिया को ना देखना, दिल ना लगाना, फंसना मत, बेहद का वैराग। 75 सवाल, हद का वैराग क्या है? सिर्फ घर बार छोड़कर जंगल चले जाना, इसको हद का वैराग कहते हैं, घर बार छोड़ जंगल चले जाना। 76, सच्चा धन कौन सा है? सच्चा धन ज्ञान रतन धन। 77, ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें? दूसरों को बाबा का ज्ञान सुनाकर ज्ञान रत्नों का दान करें। 78, अमृत वेले का वक्त कौन सा है? सुबह 2 बजे से स्टार्ट होकर फिर 4:45 बजे तक का वक्त अमृत वेले का मेन वक्त है। 79, अमृत वेले की क्या अहमियत है? एंड इस वक्त बाबा से सीधी आशीर्वाद और ताकतें मिलती हैं। 80, नमाज शाम का योग कब होता है? शाम को 6:30 से 7:30। 81, सच्ची खुशी कौन सी है? अति इंद्रिय सुख जो आत्मा में टिके, आत्मा को। 82, बात का मतलब क्या है? परम आत्मा। साइंस इसका है, भात्य का मतलब है परम आत्मा, रूहानी गोद का बच्चा बनना। तो सबसे पहले हम बाबा का बच्चा बने हैं, उसको कहते हैं रूहानी बच्चा बनना। 83,
वर्जन गंगा किसे कहते हैं? जवाब ज्ञान सुनाने वाली पवित्र सिस्टर और दादियाँ को वर्जन गंगा कहते हैं। 84 ज्ञान शक्तियाँ कौन है? ब्रह्मा कुमारियाँ माताओं और बहनों की ताकत से ज्ञान शक्तियाँ कहते हैं। 85 भगत और ज्ञानी में क्या फर्क है? भगत ढूंढता है, ज्ञानी बाबा को पा लेता है। एक ढूंढता है, दूसरा पा लेता है। भगत ढूंढता है, ज्ञानी पा लेता है। 86 सवाल सच्ची यात्रा कौन सी है? एंस बुद्धि की रूहानी यात्रा, परम धाम की यात्रा। 87 सच्ची सरकार कौन है? शिव बाबा की ईश्वरीय सरकार। 88 नर से नारायण कितने जन्मों के लिए बनते हैं? 21 जन्मों के लिए। किस जन्मों के लिए नर से नारायण बनते हैं? 89 सवाल माया के तूफान क्या है? मन में आने वाले बुरे या फजूल ख्यालात, ये माया के तूफान है। बुरे ख्यालात, फजूल बातें, ये माया के तूफान है। 90 सवाल है माया के तूफान से कैसे बचें? सदा आत्म अभिमानी रहकर मन मना भाव होकर माया के तूफान से बचें। 91 सच्चा संस्कार क्या है? शांति और पवित्रता का संस्कार जो साथ जाएगा। सच्चा संस्कार क्या है? शांति और पवित्रता का संस्कार जो साथ जाएगा। 92 पुराने संस्कार कैसे खत्म होते हैं? एन से योग की आग, अग्नि, योग भट्ठी से। 93 सवाल भोगी और योगी में क्या अंतर फर्क है? जवाब भोगी इंद्रियों के सुख में फंसता है, योगी आत्मिक सुख में रहता है। 94 सच्चे वाणी कौन सी है? शिव बाबा की महावाणी मुरली। 95 सवाल मोह का बंधन कैसे टूटता है? ये जानने से कि सब आत्माएं अलग अलग पार्टधारी हैं। मोह का बंधन टूटने से ये आत्माएं हम अलग अलग पार्टधारी हैं। 96 सच्चा संग कौन सा है? सत्संग, एक सच्चे बाबा का संग। सच्चा संग एक शिव बाबा का संग। 97 कुसंग का क्या असर होता है? आत्मा नीचे गिरती है और विक्रम होते हैं। 98 सच्ची लक्ष्मी कौन? सतयुग की महारानी। 99 जगदम्बा कौन? मम्मा मातेश्वरी सरस्वती, मम्मा इसको जगदम्बा कहते हैं। 100 सवाल आदि देव किसे कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। 101 आदि देव कौन है? मामा मातेश्वरी जी, आदि देव मामा मातेश्वरी। 102 सच्चा सदा शिव कौन है? जो सदा कल्याणकारी है, शिव बाबा। 103 शिवरात्रि का सच्चा मतलब क्या है? कलयुग की रात में शिव बाबा का अवतार होना। 104 ज्ञान धनुष किसने चलाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से ज्ञान धनुष, ज्ञान धन की बारिश की। 105 सच्चा तीर्थ कौन सा है? सच्चा तीर कौन सा है? ज्ञान का तीर जो दिल को लगे, इसको कहते हैं सच्चा तीर। 106 सच्ची बोली क्या है? सच्ची होली क्या है? एन से सच्ची होली जो हो गया सो हो गया, अब बीती को बस करो, इसको सच्ची होली जला दो कहते हैं। 107 सच्ची दिवाली क्या है? एंस आत्मा का दीपक जलाना सच्ची दिवाली है। 108 आत्मा का दीपक कैसे जलता है? परमात्मा की याद से आत्मा का दीपक जलता है। 109 सच्ची रक्षाबंधन क्या है? पवित्रता का पक्का व्रत, वायदा ले लेना सच्ची पवित्रता, सच्चा रक्षा कहते हैं। 110 सच्ची दशहरा क्या है? 10 सिर वाले रावण बुराइयों को जलाना ही दशहरा है। 111 सवाल सच्चा वरदान क्या है? बाबा की हर मुरली के आखिर में मिलने वाले आशीर्वाद को सच्चा सच्चा वरदान कहते हैं। 112 स्लोगन का क्या फायदा है? ये आत्मा को सदा हिम्मत और इशारा देता है। स्लोगन का क्या मतलब फायदा है? ये आत्मा को सदा हिम्मत और इशारा देता है। 113 नंबर सवाल धारणा का मुख्य सार क्या है? ज्ञान को जिंदगी में अमल में लाना इसे धारणा कहते हैं। 114 अति इंद्रिय सुख किसे मिलता है? जो सदा याद की मौज में रहता है अतीन्द्रिय सुख मानता है। 115 सच्चा धोबी कौन? शिव बाबा जो आत्माओं के मेले संस्कार धोता है। 116 सच्चा जादूगर कौन? शिव बाबा जो सेकंड में आत्माओं को पावन बना देता है। 117 सच्चा मल्लाह कौन? शिव बाबा जो इस दुख के सागर से पार ले जाता है। 118 वैशल्या किसे कहते हैं?
एंस कलयुग को जहाँ सब विकारों में फंसे हैं उसको वैश्यालय कहते हैं। 119 शिवालय कौन सा है? सतयुग को जहाँ सब पावन है इसको शिवालय कहते हैं। 120 सच्चा परवाना कौन? जो ज्ञान क्षमा शिव बाबा पर फिदा हो जाए। 121 सच्ची कुर्बानी क्या है? अपने पुराने संस्कार और गुरूर को कुर्बान करना। सच्चा 112 सच्चा सन्यासी कौन है? जो गृहस्थ में रहकर भी मिलावट से पाक रहे, सच्चा सन्यासी। 123 राजयोग का संस्कार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधा, निर्मल और मधुर मीठा। तो राजयोगी का संस्कार मधुर मीठा निर्मल। 124 सच्ची तंदुरुस्ती कैसे मिलती है? योग से आत्मा और जिस्म दोनों तंदुरुस्त होते हैं। 125 सच्ची दौलतमंदी क्या है? सच्ची दौलतमंदी क्या है? तसल्ली बख्श दिल और ज्ञान धन सच्ची दौलत है। 126 सच्चा हीरा कौन है? जो आत्म अभिमानी बनकर चमकता है, जो आत्म अभिमानी बनकर चमकता है सच्चा हीरा है। 127 कोड़ी जैसा कौन? जो माया के विकारों में जिंदगी गंवा दे, कोड़ी जैसा। 128 सच्ची नजर कौन सी है? रूहानी नजर, सामने वाले को आत्मा देखना, इसको कहते हैं सच्ची नजर। 129 बुद्धि का ताला कैसे खुलता है? एंड सब जब परमात्मा आकर ज्ञान की चाबी देते हैं। बुद्धि का ताला खुलता है जब परमात्मा आकर ज्ञान की चाबी देते हैं। 130 सच्ची विधवा कौन है? जिसको बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से टूट जाए इसको सच्ची विधवा कहते हैं। 131 सच्ची सधवा कौन है? जो सदा एक पिता शिव बाबा की याद में रहे, इसे सदा सुहागण कहते हैं। 132 सच्चा दरबार कौन सा है? शिव बाबा का सच्चा ईश्वरीय दरबार। 133 निराकार और साकार का मेला कहाँ होता है? सिर्फ संगम युग पर मधुबन में। 134 मधुबन का क्या मतलब? सच्चे बाबा का प्यार, प्यारा घर, शहद का बन, मधुबन, इसको कहते हैं मधुबन। 135 सच्ची कमली दीवानी कौन है? एंस जो बाबा के प्यार में दुनिया को भूल जाए। 136 सच्चा खादम कौन? जवाब है जो बिना किसी स्वार्थ ख्वाहिश के निष्काम सेवा करे। 137 कर्म भोग क्या है? एन से पुराने बुरे कर्मों का हिसाब किताब बीमारी या दुख के रूप में आना, बीमारी हिसाब किताब दुख के रूप में आना, इसे कर्म भोग कहते हैं। 138 कर्म योग क्या है? काम करते करते बाबा की याद में रहना, इसे कर्म योग कहते हैं। सच्चा साधु कौन है? 139 जो मन वाचा और कर्मणा से पावन हो, सच्चा साधु कहते हैं। 140 सच्चा चित्रकार कौन? शिव बाबा जो आत्माओं का चेहरा गोरा बना देते हैं। 141 सच्ची सीढ़ी क्या है? 84 जन्मों की कहानी की सीढ़ी, 84 जन्मों की कहानी की सीढ़ी। 142 आत्मा सबसे पहले कहाँ आती है? सतयुग में पार्ट बजाने। 143 आखिरी जन्म कौन सा है? कलयुग का, ये जन्म आखिरी जन्म है। 144 सच्ची मौत क्या है? पुराने दुनिया से बुद्धि का मर जाना, सच्ची मौत पुरानी दुनिया से बुद्धि का मर जाना। 145 सच्चा सोना आत्मा कैसे बनती है? याद की भट्टी में तप कर, याद की भट्टी में तप कर सच्चा सोना आत्मा बनती है। 146 चांदी की कला कौन सी है? त्रेता युग। 147 तांबे की कला कौन सी है? द्वापर युग। 148 लोहे की कला कौन सी है? कलयुग सखत तमो प्रधान। 149 सच्चा गायत्री मंत्र कौन सा है? मन मना भाव का मंत्र गायत्री मंत्र है। 150 ओम का सच्चा मतलब क्या है? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। 151 शांति का सच्चा मतलब क्या है? आत्मा का असल संस्कार और रूप, शांति का सच्चा मतलब आत्मा का असल संस्कार और रूप। 152 सच्चा सुख कहाँ मिलता है? बाबा के दिल नशीन याद में। 153 सच्ची बादशाही कौन सी है? स्वराज्य, अपने मन व इंद्रियों पर राज करना, सच्ची बादशाही यही है। 154 माया का थप्पड़ क्या है? याद भूलने से किसी विकार का जोर से आना, माया का थप्पड़ है। 155 काला मुंह किसका होता है? जो विकारों के बस होकर पाप करे, काला मुंह होता है। 156 गोरा मुंह कौन बनाता है? एक शिव बाबा ज्ञान और योग से। 157 सच्चा
तृप्ति इत्मीनान क्या है? ये जानना कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है बिल्कुल ठीक है। सच्चा तृप्ति, संतुष्ट, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। 158 सच्ची इमानत क्या है? ये जिस्म और धन बाबा की इमानत समझकर संभालना, ये सच्ची इमानत है। 159 सच्ची गोद कौन सी है? ईश्वरीय गोद, सच्ची गोद, ईश्वरीय गोद। 160 सच्ची रोशनी क्या है? परम आत्मा का सच्चा ज्ञान सच्ची रोशनी है। 161 अंधेरा क्या है? अज्ञान और भक्ति का भटकना, इसे अंधेरा कहते हैं। 162 सच्चा जागरण, जागना क्या है? अज्ञान की नींद से जाकर आत्मा होश में आना। 163 सच्चा सौदागर कौन है? शिव बाबा जो कोड़ी लेकर हीरा देते हैं। 164 सच्चा सौदा क्या है? अपना सब कुछ बाबा को देना और बदले में 21 जन्म का वर्षा पाना सच्चा सौदा है। 165 सच्ची प्रजा कौन बनती है? एंड्स जो सिर्फ ज्ञान सुनते हैं पर योग और मेहनत नहीं करते। सच्ची प्रजा कौन बनती है? जो सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और पर योग और मेहनत नहीं करते हैं। 166 सच्चा राजा कौन बनता है? जो पक्के तपस्या और याद का चार्ट रखता है, सच्चा राजा बनता है। चार्ट रखने का क्या फायदा है? 167 इससे अपने कमजोरियों का पता चलता है और याद बढ़ती है। 168 सच्चा बागबानी माली कौन है? शिव बाबा जो कांटों को फूल बनाते हैं। 169 कांटे कौन हैं? एंस, कलयुगी, कड़वे और विकारी इंसान। 170 फूल कौन है? सतयुगी देवता, सच्चा सतयुगी देवता, इसको सच्चा फूल कहते हैं। 171 सच्चा गुलदस्ता क्या है? मुख्तलिफ संस्कार वाले ब्राह्मणों का प्यार से मिलकर रहना, इसको कहते हैं सच्चा गुलदस्ता, मुख्तलिफ संस्कार। 172 सच्चा भाईचारा क्या है? सबको एक ही पिता शिव बाबा के बच्चे देखना, इसको सच्चा भाईचारा कहते हैं। 173 सच्ची गांव गोपाल कौन है? शिव बाबा जो ज्ञान का दूध पिलाते हैं, सच्ची गांव गोपाल हैं। 174 सच्ची मक्खन की मटकी क्या है? स्वर्ग की बादशाही जो कृष्ण को मिलती है। 175 सच्ची राजधानी कहाँ कायम हो रही है? संगम युग पर भारत में। सच्ची राजधानी कहाँ कायम हो रही है? संगम युग पर भारत में। 176 सच्चा किला कौन सा है? मधुबन और बाबा का सच्चा सेंटर। 177 किले से बाहर जाने का क्या मतलब है? माया के विकारों में फंस जाना। किले से बाहर जाने का मतलब माया के विकारों जाल में फंस जाना। 178 सच्ची शफा कैसे मिलती है? योग की ताकत से पुराने पाप कटते हैं, सच्ची शफा। 179 सच्चा परवाना सर्टिफिकेट क्या है? बाबा के दिल से पसंद आना और पास होना, इसको कहते हैं सच्चा सर्टिफिकेट। पसंद आना, बाबा के दिल से पसंद आना और पास होना। 180 सच्चा इम्तिहान कब होगा? आखिरी तबाही विनाश के वक्त सच्चा इम्तिहान है। 181 इम्तिहान में पास कौन होगा? जो सदा निश्चय बुद्धि और याद में रहेगा वो पास विथानर होगा। 182 सच्ची अकेली जगह एकांत कौन सी है? बुद्धि का सब से तरफ से हटकर एक बाबा की याद में टिक जाना, इसको एकांत कहते हैं। 183 सच्चा राजकुमार कौन है? श्री कृष्ण, सतयुग का पहला बच्चा, पहला प्रिंस। 184 सच्ची राजकुमारी कौन? जवाब श्री राधे। 185 सच्चा श्रीनाथ कौन है? शिव बाबा। 186 सच्चा पारसनाथ कौन? जो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना दे। पत्थर बुद्धि किसे कहते हैं? शिव बाबा हमारी सब पत्थरों की बुद्धि को ठीक करने आए कलयुग में। कलयुगी इंसान जिसकी बुद्धि माया ने बंद कर दी है। 188 पारस बुद्धि कौन है? संगम युगी सच्चा ब्राह्मण पारस बुद्धि है। 189 सच्चा संगम नाथ कौन? शिव बाबा जो संगम पर मिलाप कराते हैं। 190 सच्चा ज्ञान धाम कौन सा है? परम धाम जहाँ कोई आवाज नहीं। सच्चा ज्ञान धाम कौन सा है? परम धाम जहाँ कोई आवाज नहीं। 191 सच्चा संस्कार धाम कौन सा है? आत्मा का अपना असल संस्कार शांति धाम। 192 सच्ची हिम्मत क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का करना ही सच्ची हिम्मत है। 193 हिम्मत का फल क्या है? बाबा के 1000 गुना मदद हिम्मत का फल है। 194 सच्ची तवाज़ो मेहमान नवाजी क्या है?
हर आने वाले को ज्ञान रतन देना ही मेहमान नवाजी है। 195 सच्चा विरासत नामा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का सच्चा वर्षा ही सच्चा विरासत नामा है। 196 सच्चा मुख्य गुण कौन सा है? निर्माणता, आजिज़ी और मधुरता, मिठास। 197 सच्ची सहनशीलता बर्दाश्त क्या है? हर हालत में सदा हंसते और पुरसुकून रहना ही सच्ची सहनशीलता बर्दाश्त है। 198 सच्चा अव्यक्त फरिश्ता कौन है? जिसका पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। 199 सच्चा धर्म कौन सा है? आत्मा का सच्चा साधु धर्म शांति और पाकीज़गी है। 200 आखिरी और मुख्य निचोड़। ओम शांति का मतलब खुद को आत्मा समझो और मीठे मीठे बाबा को याद करो, इसको कहते हैं। आखिरी और मुख्य निचोड़ क्या है? शिव बाबा की याद में रहो। ओम शांति। थैंक यू सभी आत्माओं का। और अगर अच्छा लगे तो फिर और कहना, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आंसर देने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट करते रहना, साथ में कोई भी बात हो इस पर आप कमेंट करते रहना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओम शांति।